बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो भाई 10 मुहर्रम की सुबह का टाइम है और आज के दिन की जो शुरुआत मैं करती हूँ तो सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि सुबह उठने के बाद जो है सबसे पहले जो है ना मैं एक सिपारा ज़रूर पढ़ती हूँ। और ये आदत हमारी अभी से नहीं बल्कि बचपन से ही, जब हम लोग 10 मुहर्रम को जब सुबह सोकर उठते थे तो सबसे पहले हमारे कान में हमारी अम्मी की जो आवाज़ आती थी तो वो बोलती थी कि सबसे पहले जो है ना बस कुरान पाक पढ़ने बैठ जाओ और सब बच्चों को एक एक सिपारा ज़रूर पढ़ना है। तो माशाल्लाह से हम सब बहन भाई बैठ जाया करते थे और एक एक सिपारा ज़रूर पढ़ते थे। तो आज भी हमारी वही आदत है और यही आदत मैंने अपने बच्चों को भी डाली है। तो अभी तो मैं पढ़ रही हूँ और बच्चे अभी सो रहे थे, क्योंकि लाइबा भी फजर पढ़ने के बाद ही सोई थी। और फिर मैंने कहा कि चलो अभी सोने तो, जब उठेंगे तो ये लोग भी पढ़ लेंगे। तो अभी जब ये लोग उठ गई थी तो फिर ये दोनों भी बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और अल्लाह का शुक्र है हमारी माँ ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की है और फ़ख्र है हमें अपनी माँ की तरबियत पर, क्योंकि उन्होंने हमें दीन और दुनिया और अच्छा बुरा हर तरह की हमें ऊंच नीच हर चीज़ समझाई है। और इसीलिए कहते हैं ना कि अगर किसी की बेटी को देखना हो तो सबसे पहले उसकी माँ को देखो। तो चाहे बेटा हो या बेटी, औलाद की तरबियत में जो सबसे बड़ा हाथ होता है तो उसकी माँ का ही होता है। तो अल्लाह ताला सबकी माँओं का साया सब पर सलामत रखे और मेरी अम्मी को भी अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और माह मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है और हम मुसलमानों का तो साल भी इसी महीने से शुरू होता है। और इसी महीने में वाक़या करबला भी पेश आया था। और हर साल ही 9 और 10 मुहर्रम को जो है माहौल में एक अजीब सी उदासी और वीरानी सी होती है और मेरा दिल तो बड़ा ही उदास हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके इन दिनों में अच्छे काम करें और किसी का दिल ना दुखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है अपना इबादत में गुजारें। तो अभी आ गई थी मैं किचन में और अभी मैं बना रही हूँ 10 मुहर्रम के न्याज़ के लिए बिरयानी बना रही थी। और आज जो है मैं आलू और छोले की बिरयानी बनाऊंगी। और अभी इस वक्त मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो है ना मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है और पता नहीं किस किस्म का दर्द हो रहा था कि सर दर्द की गोली खाने के बावजूद भी मेरा सर का दर्द जो है ख़त्म नहीं हो रहा था और ना ही सोने से ये सही हो रहा था। तो खैर मैंने हिम्मत करके मैं खड़ी हो गई थी, मैं क्योंकि मैंने नियत की हुई थी कि न्याज़ का मैं ख़ुद ही बनाऊँगी। और पूरी कोशिश मेरी ये होती है कि मैं बाहर से ना मंगाऊँ और फातिहा के लिए जो है मैं अपने हाथ से ख़ुद ही बनाऊँ। और हिम्मत करके मैं खड़ी हो गई थी। तो जब नीयत सच्ची हो ना तो बस अल्लाह ताला भी हिम्मत दे देता है। तो आलू और छोले तो मैंने उबाल कर रख लिए थे और अभी जो है मैं इसका मसाला तैयार कर रही थी। तो मसाला जो है मैंने थोड़ा सा घर का डाला था इसके अंदर और एक पैकेट जो है मैंने रेडीमेड जो बिरयानी का मसाला आता है ना तो वो भी डाल दिया था। और बस मिला जुला कर जो है मैंने दोनों मसाले इस्तेमाल किए थे। और अभी जो है मसाला तो तकरीबन हमारा तैयार हो चुका था। ये दही वगैरह भी मैंने इसमें डाल दिया था। और अभी जो है तह में डालने के लिए जो है मैं ये हरा मसाला काट कर एक तरफ रख रही हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। और 9 और 10 मुहर्रम को पूरे मुल्क में छुट्टी है, लेकिन शायद हमारे एक महकमे को जो है ना छुट्टी नहीं मिली और वो अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा रहा है। और पाबंदी के साथ जो है लोड शेडिंग की जा रही है और वो भी कोई 1 या 2 घंटे की नहीं जनाब, 3-3 घंटे की जो है लाइट जा रही है। और वो भी दिन में एक दो मरतबा नहीं, 4 मरतबा हमारे यहाँ की लाइट जो है जा रही है। तो इस वक्त भी अभी लाइट गई हुई थी और गर्मी में काम कर रही हूँ मैं। तो यहाँ जो है अभी मैं बिरयानी की तह लगा रही हूँ और इसी तरह से मैं तह लगाती हूँ कि पहले एक लेयर में चावल की लगाती हूँ और ये छोले और आलू जो है मैंने मसाले में मिक्स नहीं किए थे, इनको मैं अलग ही रखती हूँ, क्योंकि उबालते वक्त तो जो है मैंने इनमें नमक शामिल कर दिया था। और अगर मैं इसको मसाले में मिला देती ना तो बस सारी ही चीज़ें मसालेदार हो जाती हैं और जो है अलग अलग से जो है ना हर चीज़ का फ्लेवर नहीं आता। तो अभी जो है मैंने 2 तह लगा दी थी और अब जो है ये मैं तीसरी तह लगा रही हूँ और ये आखिरी तह है। तो अभी जो है सारा मसाला मैंने डाल दिया है और जो हरा मसाला था वह भी डाल दिया था। अब जो है ये मैं फूड कलर डाल रही हूँ। तो फूड कलर को जो है मैंने केवड़े के अंदर घोल लिया था। तो थोड़ा सा केवड़ा डालने से जो है बिरयानी बहुत ही खुशबूदार बनती है। तो यहाँ जो है मैंने तेल लगाकर बिरयानी को दम पर रख दिया है और अब जो है मैं थोड़े से जो बर्तन वगैरह हो इकट्ठे हो गए इन सबको धोऊँगी और उसके बाद जो है मैं फ़्रेश होने जाऊँगी, क्योंकि अभी जो है ज़ोहर की नमाज का भी टाइम हो रहा था और गर्मी से मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो वैसे भी 10 मुहर्रम के दिन ना गर्मी वैसे कुछ ज़्यादा ही होती है। और नहा धोकर फ्रेश होने के बाद आ गई थी एक बार फिर से मैं किचन में और यहाँ जो है बिरयानी को भी दम लग चुका है और चूल्हा वगैरह सब मैंने बंद कर दिया था। और देखें माशाल्लाह से जो है कितनी अच्छी खिली खिली सी बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है और एक एक दाना जो है ना इसका आप लोग देख रहे होंगे कि अलग अलग नज़र आ रहा है। तो
अभी सबसे पहले जो है मैंने यहाँ एक प्लेट में निकाल लिया था नियाज़ के लिए, और बिस्मा ने यहाँ शरबत भी बना लिया था। और ये हमारे यहाँ मोहल्ले से लंगर भी आया हुआ है। तो कहीं से चने की बिरयानी आई थी, तो कहीं से चिकन की बिरयानी आई थी, और शरबत, खीर। तो बस माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लंगर आ रहा था। और ऐसे ही हर साल होता है कि मोहल्ले से बहुत लंगर आता है। तो अल्लाह ताला सबका जो है ये जो भी नियाज़ कर रहे हैं सबकी कबूल फरमाए अल्लाह ताला। और अल्लाह की राह में तो दिल खोल कर खर्च करना चाहिए, और अल्लाह ताला को पसंद भी है दूसरों को खाना खिलाना। तो हर कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो है लंगर कर रहा होता है, और कम ज़्यादा से कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला बस नियतों को देखता है, और दिलों का हाल अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। तो बस अभी हम लोग भी यहाँ बैठ गए थे पैकेट्स बनाने के लिए। तो यहाँ मैं कुछ मोहल्ले में और बाकी सारा गरीबों में तकसीम करवा दूँगी। तो लंगर वगैरह तकसीम करने के बाद सारे काम ख़त्म करके अभी हम लोग बैठ गए थे यहाँ सूरह यासीन पढ़ने के लिए। और तो बस हम तीनों चारों ही बैठ गए थे यहाँ पढ़ने के लिए। तो 11 मरतबा, 21 मरतबा या 41 मरतबा, जितनी बार भी आसानी के साथ हम लोगों से पढ़ी जाएगी हम उतना पढ़ लेंगे। और आज का दिन तो बहुत बड़ा दिन है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इस दिन और इस माह मुहर्रम के सदक़े हम सब के गुनाहों को बख्श दे, और हम सबको अल्लाह ताला नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान के शर और उसके वसवसों से बचाए। और तमाम शुहदाए कराम और जो लोग भी इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ओए गाना नहीं बजाते आज के दिन, बुरी बात। और अभी रात के टाइम जो है सहरिश आ गई थी हम लोगों से मिलने के लिए। और इधर आप बात सुनो, आप कल से स्कूल जाओगे? बंदर देखो ज़रा कलाबाजी खा रहा। क्या करा है? मुझे क्या पता, आप बताओ क्या किया है? ये क्या होता है? हैं? एक्सरसाइज होती है ये? अच्छा, ये कैसे कर रहे हो? ऐसे? ऑफिसर कौन है? मैं। सलूट किसको कर रहे हो? सलूट मार रहे हो? तो बस अभी थोड़ी देर के लिए ही आया था, और माशाल्लाह से इतना चुलबुलाया ना ये कि बस थोड़ी देर में जो है इसने हमारे घर में रौनक लगा दी थी। और ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकी थी सहरिश, क्योंकि ना कल से इसको स्कूल भी जाना है, और पहला दिन है, कल से इसका स्कूल शुरू हो रहा है। तो जिन बच्चों का भी तालीम का सफ़र शुरू हो रहा है, और जो बच्चे पहले से तालीम हासिल कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उन सबको ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी अता करे, और सब बच्चों को नेक और अच्छा इंसान बनाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाथ मिला लो, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। चलो अल्लाह हाफिज़। मुझे भी अल्लाह हाफिज़। मैं तो जा रही हूँ आपके साथ। हैं? नाना में माने कि आप में माने?